श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष आर्य शिक्षा पद्धति की वह विधा है जिसके द्वारा हम यह जान लेते हैं कि आकाश में जो आकाश गंगाएं हैं, जो नक्षत्र हैं और जो ग्रह हैं, वे कब उदय होते हैं और कब अस्त होते हैं, और उनके उदय और अस्त का तथा उनसे निकलने वाली किरणों का मनुष्य के जीवन पर, प्राणियों के जीवन पर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसी जानकारी को जो आत्मसात करा दे उसी विद्या को ज्योतिष कहते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे ही और अन्य जानकारी वाले वीडियो प्राप्त हो सकें। तो हम आपको बता रहे थे ज्योतिष के बारे में। तो प्राचीन काल में ज्योतिष और गणित दोनों एक ही विषय थे। वर्तमान में जो रेखा गणित और अंक गणित प्रचलन में है, ये हमारे ज्योतिष से ही निकले हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात हमारे ऋषि और मुनियों ने ये शोध किया और पाया कि आकाश में, इस ब्रह्मांड में व्याप्त जो आकाश गंगाएं हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, इनसे जो किरणें निकलती हैं, उनका प्रभाव इस सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के ऊपर पड़ता है। प्राणियों की तो बात छोड़िए, प्राणियों पे तो पड़ता ही है, लेकिन साथ में पेड़ पौधे, पर्वत, मिट्टी, इन सब के ऊपर जो है ये ग्रहों, आकाश गंगाओं से और नक्षत्रों से जो किरणें निकलती हैं, इन सब का प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन और हमारी इस पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तब ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष के 3 भाग किए। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत ज्योतिष बनाया, इसे तंत्र ज्योतिष के नाम से भी कहते हैं। दूसरा होरा शास्त्र बनाया और तीसरा शाखा बनाया। तो ये जो सिद्धांत ज्योतिष है, इसमें ग्रहों की गति, उनका उदय, उनका अस्त, उनका वक्री होना, उनका मार्गी होना और किस ग्रह का क्या प्रभाव वर्तमान में या भविष्य में अथवा भूतकाल में इस सृष्टि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ चुका है, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी जानकारी इस सिद्धांत ज्योतिष में दी जाती है। दूसरा है अब ये होरा शास्त्र। ये होरा शास्त्र मूल रूप से जन्म कुंडली बनाने में काम आता है। तो होरा शास्त्र हमें बताता है कि वर्तमान में कौन सी लग्न चल रही है, कितनी लग्नें निकल चुकी है, दिन का कितना मान व्यतीत हो चुका, कितना मान शेष रहा है, और पूरे दिन का कितना मान है, रात्रि का कितना मान है। अब जैसे कि होरा शास्त्र बताता है कि वर्तमान में कौन सी लग्न चल रही है और किस किस लग्न में कौन कौन सा ग्रह बैठा है। वो शत्रु घर में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, शुभ नवांश में बैठा है, अशुभ नवांश में बैठा है। वो किस घर के ऊपर जो है सुदृष्टि डाल रहा है, किस घर के ऊपर कुदृष्टि डाल रहा है और उस ग्रह का क्या फल होगा। ये सब बातें हमें
होरा शास्त्र में बताई जाती है। होरा शास्त्र के द्वारा हम पूछने वाले जो कई हमसे सवाल पूछने आते हैं, तो जो एक कुशल ज्योतिषी है वो होरा शास्त्र के द्वारा लग्न साधन कर और बिल्कुल सटीक और सही उत्तर पूछने वाले को दे देता है। अब तीसरा है शाखा। ये शाखा जो है तीसरा स्कंद ज्योतिष का शाखा है। यह एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें शाखा में शकुन विचारा जाता है, लक्षणों का परीक्षण किया जाता है, भूतकाल में क्या घट चुका है, भविष्यकाल में क्या घटेगा, वर्तमान में क्या घट रहा है, ये सब जानकारी जो है शाखा के द्वारा प्राप्त होती है। तो यह हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये पूर्णतः ज्योतिष विज्ञान है और हमारे ज्योतिष शास्त्री 100% ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सटीक भविष्यवाणी करते हैं। आज इसका एक क्षेत्र बड़ा सीमित रह गया है। मैं ये अनुरोध करता हूँ सभी भारतीय नागरिकों से कि इस ज्योतिष विज्ञान को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए ताकि सभी जन सामान्य इसका लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में हम आपको बताएंगे। आपसे एक अनुरोध ज़रूर है हाथ जोड़ के कि ये मैंने अपने बुद्धि के द्वारा बताने की कोशिश की है। ज्योतिष शास्त्र बड़ा गहरा शास्त्र है, इसका कोई पार नहीं है। बहुत सारी इसमें कमी रह गई हो तो सभी सज्जन लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी कर और हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम और बेहतर, सुंदर, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं। और यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।